जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और सारी संगत जी को भी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग अपनी प्यारी सी आवाज़ में पढ़ेंगी उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। उनसे आज्ञा लेकर ये सत्संग कह रही हूँ। संगत जी, मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की गई है। गुरुपा ने मुझे इससे रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं और इशारा भी दिया है। पिछले 24 साल से मेरा परिवार परेशान है, पर अब गुरुपा मेरी लाइफ में आ गए हैं संगत जी, और वो सब कुछ अब संभाल रहे हैं, एक पिता की तरह संभाल रहे हैं। संगत जी, मेरे बच्चों पर भी नेगेटिविटी की गई है, इतनी कि उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। संगत जी, इतनी मेरी बेटी संगत जी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, पर कई बार किए हुए नेगेटिविटी की वजह से उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गई है, और जितनी उसकी स्कोरिंग कैपेसिटी थी उतना उसका रिज़ल्ट नहीं आ सका, और उनकी अच्छी उसकी प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रही है। मैं अपनी बच्ची को देख के बहुत दुखी होती कि गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करो आप। संगत जी, एक दिन गुरुपा का मुझे सिमिलर सत्संग सुनवाया। एक आंटी की बेटी पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया था। वो काफ़ी जगह दिखा चुके थे, निराश हो गए थे कि एक दिन उनके कान में आवाज़ आई जोर से कि अपने कुड़ी नू बड़े मंदिर ले आ। एंड संगत जी, आंटी ने ऑटो लिया और चलने के लिए कहा, पर ऑटो चलते चलते बार बार रुक जाता। फाइनली बड़े मंदिर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए, लंगर खाया और उनकी बिटिया ठीक होने लग गई, बिल्कुल ठीक हो गई। उनका ये सत्संग सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली और विश्वास हुआ कि मेरे गुरुपा की बेटी को भी अब ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी बेटी बहुत गुमसुम रहने लगी थी, कमरे में बंद, हमेशा ना हंसती, ना खेलती, ना बोलती, बस सोती रहती थी। उसकी ये हालत देखकर मैं गुरुपा के आगे बहुत रोती और अरदास करती थी। मैंने उसे बड़े मंदिर चलने को कहा, वो मना कर देती थी संगत जी। बहुत मुश्किल से चलने को कहा तो वो मना कर देती थी। बहुत मुश्किल से एक दिन संगत जी साथ आई है, पिछले साल 7 जुलाई वाले दिन, पर उस दिन बहुत भीड़ थी संगत जी। पर मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स उसको मिली होंगी, तभी ये संभव हुआ है। उसके बाद उसने साफ मना कर देना। मैंने गुरुपा से कहा कि मैं कैसे उसको फोर्स करूं गुरुपा, वो नहीं आना चाहते, आप कैसे उसको ठीक करोगे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। उसके बाद मुझे एक और सत्संग सुनने को मिला कि किसी की बच्ची ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी। उसकी माँ ने लंगर खाया। गुरुजी, उसकी माँ ने लंगर खाया गुरुजी का, तो वो निवाला बेटी के पेट में जाता था। माँ लंगर खाती थी, बेटी पर उस लंगर का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता था, मानो बेटी खा रही हो। बेटी को मंदिर में लाना पॉसिबल नहीं था, तो उन माँ को भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम फेस हो रही थी, परंतु गुरुजी ने माँ को लंगर खिलाकर इनडायरेक्टली बेटी को खिला दिया और उसे क्योर किया। संगत जी, ऐसा सत्संग मुझे कौन सुना सकता है? केवल वो गुरुपा ही हैं, वो परमपिता परमात्मा ही हमारा दुख के समय हमें ये समझा सकते हैं संगत जी। और हमारे लिए ऐसा कौन कर सकता है? हमारे लिए कैसा भी समाधान रूपी रास्ता तैयार कर सकता है? संगत जी, मैंने मन ही मन में गुरुपा को धन्यवाद कहा और अरदास की उनसे, गुरुपा मैं आपका लंगर प्रसाद खाने आऊँगी, अपनी बेटी की जगह आप प्लीज़ उसको ठीक कर देना। संगत जी, जिस दिन मैंने अरदास की और विश्वास लेकर बड़े मंदिर जाने लगी, उस दिन मुझे मेरी बेटी के रास्ते से ही सभी सेवादार काले कपड़ों में ही नजर आए।
उस दिन उनका ड्रेस कोड ब्लैक था, मुझे नहीं पता था। ये कॉइंसिडेंस था कि गुरुपा का चमत्कार है ये तो महाशिव ही है ना संगत जी, वो महाशिव ही जाने। संगत जी लंगर प्रसाद हॉल में खाया गुरुपा के दर्शन के बाद, उसके बाद घर लौट आई। नेक्स्ट टाइम भी अपने बच्चे की अरदास लेकर गई। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। बेटी में फ़र्क आने लगा है और उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली है। धीरे धीरे उसने घर में हंसना बोलना बातचीत करना शुरू किया है। मैं अपनी बच्ची पर गुरुपा की मेहर देखकर रो पड़ती हूँ। अपने हृदय से उनका बार बार शुक्राना कहती। जो बच्ची खाना पीना नहाना हंसना भूल चुकी थी, बोलना भूल चुकी थी, अब वो पहले की तरह जीवन जीने लगी है, मुस्कुराने लगी है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट की दात बख्शने का शुक्राना, उसको नवजीवन की दात बख्शने का शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं। एक माँ की अरदास सुनने का शुक्राना, मेरी झोली में मेरी बच्ची की मुस्कुराहट डालने का शुक्राना गुरुपा। मुझे विश्वास है आप उसे उस मुकाम पर पहुंचाओगे। रब जिसकी वो बच्ची हकदार है, आपने ही उसको जन्म से बुद्धि इंटेलिजेंसी और से नवाजा है, परंतु कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने हमारा दुख चैन सुख चैन सब खो लिया है। दुख चैन दिया है हमें और उसे देखा नहीं गया है। गुरुपा आप कहते हो अपने बच्चों की चिंता छाड़ दे, मैंने उनका फ्यूचर सेट कर दिया है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे रब। कहते हो तूने बहुत कुछ खोया है, मैं तुझे कई गुना करके दूंगा, कई गुना करके वापस दिलवाऊंगा मेरी बच्ची। शुक्राना रब्बा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपने मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके जाने कितनी ही कष्टों संकटों से आपने उसकी रक्षा की है, रक्षा करते हैं आप, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसको डेंगू से बचाया है, नई लाइफ ब्लेस की है, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मेरा नहीं आपका बेटा है, मैं तो केवल माँ के रूप में आपको मैंने सौंपा हुआ किरदार अदा कर रही हूँ। आप ही उसे उसके हम सबके पिता हो, रक्षक हो गुरुपा। आपने रक्षा भरा हाथ मेरे बेटे के सर पर हमेशा बनाए रखना। बेटे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दाद बख्शने का शुक्राना गुरुपा। अब वो द्वितीय वर्ष में चला गया है, उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, आपकी मेहर से मिला है गुरुपा। अब आप उसकी पढ़ाई भी एक पिता की भांति देख रहे हो, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। कहाँ वो बच्चा 12वीं कक्षा में निगेटिविटी के कारण पढ़ाई में बिल्कुल पिछड़ गया था, निराश हो गया था, पर गुरुपा आपने एक माँ की अरदास सुनी है, मेहर बरसाई है। न केवल उसको अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं, बल्कि उसको अच्छे कोर्स में यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है। आपकी मेहर का अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका बेटा भी आपको दिल से धन्यवाद कहता है। गुरुपा शीश झुकाने आपके दरबार भी आता है। उसको अपनी शटर में छाया में अपनी छाँव में रखना गुरुपा। सदा अपना हाथ उसके सर पर रखना गुरुपा। आप कहते हो अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं हैगा ना, उनका कोई काम नहीं रुकेगा, मैं उनके रस्ते अपने आप बना देवांगा। मेरे अंकल जी भी संगत जी, अंकल जी के बीच भी काफ़ी कुछ अब ठीक कर दिया है गुरुपा ने। अनंत कोटि शुक्राना। बहुत सालों से ब्लैक मैजिक था, कई बार किया गया था, सत्संग में सुनती हूँ मुझ पर मारन क्रिया है और अंकल जी पर वशीकरण है, पूरे परिवार पर बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक है। आप कहते हो गुरुपा कि पुत्र तो घबराना, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा, तुझे और तेरे पति नू ब्लेस कर देता है। सदा सुहागन रहे पुत्र, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरी परीक्षा का आखिरी दौर ख़त्म हुआ, अब खुशियों का दौर शुरू होने जा रहा है। अब सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है, उनकी रजा विछी राजी रहना है। गुरुपा कहते हैं तू मेरे ते पास भरोसा है, तूने मेरे ते भरोसा किया है ना, मुझ पर भरोसा किया है तूने, तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा, तो विश्वास रख। मुझे विश्वास है गुरुपा, अंकल जी का वशीकरण आप ख़त्म कर देंगे
और सारी नेगेटिविटी को भी समाप्त कर देंगे। अंकल जी बहुत अक्खड़ स्वभाव के हैं, हमें कहीं लेकर नहीं जाते। पर गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कराई। ये आप ही कर सकते हो गुरुपा। मैं और मेरे अंकल यहाँ भुवनेश्वर और जागेश्वर और माता के मंदिरों में दर्शन कर पाए हैं, क्योंकि गुरुपा ने यात्रा ब्लेस की थी संगत जी। इस मेहर के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है गुरुपा, मेरे माता जी को भी गुड हेल्थ और पीसफुल हैप्पी लाइफ की दात बख्शना। मेरी माता जी भी बहुत नेगेटिविटी से सफ़र कर रही हैं। गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस करना और नेगेटिविटी से दूर करना, अपनी मेहर बनाए रखना, सभी बेटियों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। अपनी सभी बेटियों पर, सभी बच्चों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना, उनके कष्ट हर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को हर हालत में थामा है, बहुत मेहर की है, बहुत मेहर की दात बख्शी है। मेरा बेटा लास्ट ईयर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा था, पर कुछ भी करके उसके इंटरनल एग्ज़ाम्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे। लगातार फेलियर का सामना करना हो रहा था। बहुत स्ट्रेसफुल समय था। मेरे बेटे को बड़े मंदिर ले गई और गुरुजी के चरणों में बैठा दिया। तब मैं नई नई जुड़ी थी संगत जी। जब शिवजी जी की मूर्ति के सामने बैठकर चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब शब्द वाणी चल रही थी, और से सिमरे जिन आप सिमराए, जिसका अर्थ है प्रभु आप उससे अपना सिमरन कराते हैं जिससे आप करवाना चाहते हैं। मैं बहुत इमोशनल हो गई जब दरबार में दर्शन करके लाइन में बाहर निकल रहे थे तो देखा कि एक आंटी अपना जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के सेवादार से ब्लेस करा रही थी, और सेवादार कह रहे थे कि अभी गुरुजी ब्लेस कर देंगे। संगत जी, मैंने इनोसेंटली सेवादार से पूछा कि गुरुजी ब्लेस करते हैं तो प्लीज़ मेरे बेटे को भी ब्लेस करवा दीजिए, मैं अपने साथ लाई हूँ, देखिए वो बच्चा आ रहा है। तभी सेवादार ने प्यार से कहा, आंटी ये बच्चा आ गया तो ये ब्लेस हो गया है आकर के। आज तेरे सेवादार के उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है संगत जी कि वो गुरुजी के ही शब्द थे जो उन्होंने एक माँ को कहे थे कि तेरा बेटा ब्लेस हो गया है यहाँ आ करके। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर स्कूल में रिपीट टेस्ट हुए, उनमें भी बेटे को असफलता ही मिल रही थी। मैं अरदास करती कि गुरुपा गुरुजी कब ब्लेस करोगे अपने बच्चे को, पर शायद संगत जी कोई बड़ा कष्ट बेटे पर था। वो शायद गुरुजी ने इंटरनल एग्ज़ाम्स में ही काट दिया था। फाइनली बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए संगत जी, रिज़ल्ट आया। हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, पर रिज़ल्ट में सबसे अच्छी परसेंटेज आई और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, उसके मनपसंद कोर्स में। रिज़ल्ट के बाद जब एक संगत जी प्रोफेसर से हमने एडमिशन के लिए बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो, हो गया एडमिशन आराम से। बाद में समय आया कि ये तो फिर गुरुजी ब्लेस करे थे, गुरुजी के ब्लेस्ड वर्ड्स हैं, जाओ ऐश करो। इस तरह गुरुजी ने अपने बच्चे का रिज़ल्ट भी संभाला और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दात बख्शी। आज बेटा खुशी खुशी पढ़ रहा है, मेरे मालिक की मेहर है। बेटे की पढ़ाई और उसके एग्ज़ाम सभी गुरुपा की देख रेख में हो रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एक माँ की अरदास सुनने का, मेरे बेटे के जीवन में फिर से खुशी की दात बख्शने का शुक्राना मेरे रब।
ये माँ आपकी मेहर कभी नहीं भूल पाएगी मेरे रब। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एडमिशन के बाद मैं और मेरा बेटा गुरु जी को शुक्राना कहने के लिए गए, दर्शन किए, लंगर ग्रहण किया और जब पार्किंग में पहुंचे तो एक सेवादार सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए पास से निकले और उन्होंने अपने बेटे की एडमिशन का सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने लोवेस्ट कट ऑफ करके बेटे का एडमिशन करवा दिया। मैं सेम सत्संग सुनकर हैरान थी और मैंने भी खुशी खुशी अपने बेटे के एडमिशन का सत्संग शॉर्ट में सुना दिया। अनंत कोटि शुक्राना रब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्व संगत पर, अपने उनके बच्चों पर, उनके परिवारों पर ऐसे ही मेहर करना रब्बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी रोज एक सत्संग शेयर करने की सेवा का आदेश दिया है। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जनवरी 2023 में जब गुरु जी से मुझे जोड़ा था तो मैं हर दिन नए नए सत्संग अनुभव करती थी। फरवरी में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। अपने अंकल को मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में माथा टेकने के लिए चलो ऐसा रिक्वेस्ट किया, और क्योंकि उस दिन बड़ा मंदिर क्लोज था, वैसे भी उतनी दूर अंकल नहीं ले जाते। गाड़ी में बैठे बैठे मन ही मन में गुरु जी से कहा कि गुरुपा आपका मंदिर बंद है, शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा, आ जाना, आपकी मर्ज़ी है बाकी। पर माता रानी के मंदिर झंडे वाला में जाने का भी मन था। माँ ने मेरी गृहस्थी के लिए सदा से मेहर करी है। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, अब ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए राज़ी हुए हैं। प्लीज़ गुरुजी, वो वहाँ भी आप ही माँ के साथ आशीर्वाद देना। ऐसा मैं मन ही मन में कह रही थी संगत जी। मंदिर पहुँचे तो पहले गणेश जी के दर्शन हुए। वहाँ के पंडित जी ने प्रसाद दिया। फिर अगली जगह भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। पंडित जी ने प्रसाद दिया। फिर आगे जाकर माता रानी के दर्शन हुए। वहाँ के पंडित जी ने हाथ में कलावा बांधते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सर्व मंगल मांगले शिव सर्वा साधिके जयंबके तंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। और तिलक भी लगाया और कहा कि ये कलावा अंडवास में बांध रहा हूँ क्योंकि कल शिवरात्रि है। मैंने कहा पंडित जी आज हमारे लिए विशेष दिन है, शादी की सालगिरह है। वो बोले तभी माता ने आपको आशीर्वाद दिया है। दोनों को कलावा बांधा और नारियल भी भेंट में दिया मुझे। फिर हनुमान जी के दर्शन हुए। वहाँ के पंडित जी ने भी एक नारियल हमें भेंट किया। फिर लक्ष्मी नारायण और राम दरबार के भी दर्शन हुए क्योंकि वो मंदिर अंदर की तरफ थे। और हाँ, हमारे आगे आगे सुंदर पति पत्नी काफ़ी लंबे चौड़े ढील डोल वाले साड़ी और सूट कोट पोशाक पहने हुए हमारे आगे आगे जा रहे थे दर्शन करने। बाद में लगा कहीं ये माँ और गुरुपा तो नहीं थे, वेश बदल करके आए हों। ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। जब मंदिर के बाहर आए अपने शूज़ मोबाइल कलेक्ट करने, तभी एक पंडित जी आए और मुझसे कहने लगी, श्रीमती जी कैसी हैं। मैंने उन्हें एकटक देखने लग गई कि ये कौन है। तभी बोले, अरे भूल गई, आपने बताया था कि आज विशेष दिन है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। फिर बोले आइए दोनों हमारे साथ चाय पियेंगे, हम तो चाय पीने जा रहे हैं। हम बोले नहीं पंडित जी धन्यवाद। पंडित जी मुस्कुरा दिए। बाद में घर आकर लगा कि वो तो गुरुजी ही थे जो चाय पीने के लिए बुला रहे थे और मुस्कुरा करके बधाई को कह रहे थे। कई दिन तक मेरा मन उसी घटना को याद करके अत्यंत खुशी को अनुभव कर रहा था। अत्यंत खुशी में झूम उठा। हर पल गुरुजी का शुक्राना मन में करती रही संगत जी। इस तरह सालगिरह में स्वयं मेरे गुरु पिता ने मुझे बधाई दी
और माँ के दर्शन के समय स्वयं कलावा बांधा और मंत्र पढ़ा। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे गृहस्थी के लिए क्या हो सकती है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सब बेटियों की गृहस्थी को आशीर्वाद देना गुरुपा, ताकि उनकी गृहस्थी सदा सलामत रहे, कभी ना टूटे, सदा खुशियाँ बरसती रहें सबके जीवन में, और नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सर्बत का भला करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। 2023 अगस्त में मेरे बेटे को डेंगू हो गया था और अचानक से उसकी प्लेटलेट्स 12,000 रह गई थी। बेटे को इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ आईसीयू में हमें केवल दिन में 2 बार बेटे से मिलना होता था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा, आपका बेटा है, आप ही डॉक्टर बनकर उसका ट्रीटमेंट करो। संगत जी, आईसीयू में एक वर्कर को रिक्वेस्ट करके मैंने जलप्रसाद की बोतल बेटे को थोड़ा थोड़ा पिलाने को कहा। जलप्रसाद और 1 चम्मच पपीते के पत्तों का रस पिलाने से मेरे बेटे की प्लेटलेट्स बढ़ने लग गई और तीसरे दिन उसको आईसीयू से डिस्चार्ज करके रूम में भेज दिया गया। और रूम का नंबर कुछ इस प्रकार से था 6802, जिसका सम करके संगत जी 7 होता है। तो मैंने संगत जी मन ही मन मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। आपने मेरे बेटे को अपनी शरण में रखा हुआ है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे बेटे को बीमार होने से पहले मुझे गुरुजी ने डेंगू का सत्संग ओल्ड संगत नरेश अंकल जी का सुनवा दिया था कि कैसे उनकी पत्नी को सीवियर डेंगू हुआ था। गुरुजी ने कैसे वो ठीक कर दिया, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत चिंताजनक थी। हॉस्पिटल रूम में बेटे के साथ ही ठहरती थी। उसके सिरहाने पर हमेशा धीमी आवाज़ में मंत्र जाप चला के रखती थी और सब कुछ गुरुजी भोलेनाथ पे भरोसा करके छोड़ के रखा था। अक्सर जब मैं खिड़की से बाहर देखती और गुरुपा को याद करती तो दूर पेड़ों के ऊपर मुझे पीली बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिखाई देती थी। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर धन्यवाद करती थी और सोचती थी गुरुजी बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। प्लेटलेट्स जो हैं वो संगत जी उसकी वैल्यू बढ़ती गई और हफ्ते में गुरुजी का बेटा डिस्चार्ज होकर के घर आ गया। अत्यंत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बेटे को लाइफ ब्लेस करने के लिए, एक माँ की अरदास की लाज रखने के लिए और इस सरबत का कल्याण करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके बच्चों की रक्षा करना, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, सबकी अरदास कबूल करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के समाधि दिवस 31 मई 2024 को मुझे और मेरे बेटे को बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में संगत जी यही भाव आ रहे थे कि गुरुपा, मैं आपकी दी आपसे मिलने अपने मायके जा रही हूँ। मेरे गुरुपा तो वहीं बैठे हैं। अपने बहुत धूप थी संगत जी। जैसे ही पार्किंग पर उतरे तो आगे जाकर के गुरुपा ने अपने बच्चों का स्वागत किया, मानो ठंडाई पिलाई। मैंने बेटे से कहा कि अब हम बाबा के घर आ गए हैं। बेटा, बाबा बहुत प्यारे हैं, सब बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं,
बहुत सुंदर दर्शन हुए दरबार में। उससे पहले जब संगत जी शो स्टैंड पे पहुँचे तो सेवादार जी ने मुस्कुराकर कहा कि मानो कि स्वागत किया है। जब वापस शो कलेक्ट करने आए दर्शन के बाद तो संगत जी उन्हीं सेवादार अंकल जी ने आवाज़ लगाई, आंटी। मैंने कहा हाँ जी, और उन्होंने हाथ में आगे बढ़कर एक प्यारा सा पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी कहकर अपने हाथ में लिया और मन ही मन में गुरुपा से कहा कि गुरुपा, क्या वो आप आए थे जो मुस्कुरा रहे थे? मैं आपकी कमली टी हूँ, आप मुझे सामने से आवाज़ लगाया करो तभी समझ पाऊँगी मैं। ऐसा कहते हुए बाहर की ओर हम जा रहे थे तो एक सेवादार ने रास्ते में धीरे से आवाज़ लगाई और आंटी एक लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में थमा दिया। मैं बहुत खुश हुई और अचंभित थी संगत जी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा कहते हुए आगे बढ़ गई। दोनों स्वरूप बेटे ने भी देखे और वो भी बहुत खुश हुआ। इस तरह गुरुजी ने मानो संगत जी की कन्फर्म किया है कि हाँ, जो मुस्कुरा कर आपका स्वागत कर रहा था वो मैं ही था, आपका गुरुपा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम अपने गुरुपा के पास निश्चल भाव से जाते हैं तो गुरुपा भी बहुत खुश होते हैं। गुरुपा अपने सभी बच्चों का, सभी संगतों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी संगत अपना बच्चा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो सत्संग को करने में तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हमें कोई इशारा मिलता है या कुछ भी गुरुपा को हम अपने सच्चे दिल से कहते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा वो ज़रूर पूरा करते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें समझने की, उनके प्यार को समझने की, अच्छे से हमें जानने के। गुरुपा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे संगत जी, और ये हम जानते हैं अच्छे से कि गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बस शुक्राना मांगते हैं संगत जी कि तुम जितना शुक्राना करोगे ना, मैं उतना ही खुश होऊंगा। संगत जी, हमें शुक्राना करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितनी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में हो रही हैं संगत जी, जो हमें खैर खबर ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कैसे कर रहे हैं, और हम नहीं जानते हैं संगत जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए क्या, कब, कैसे, क्यों करते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो शुक्राना करने की। हम जितना शुक्राना करेंगे उतना ही गुरुपा के और करीब होते चले जाएंगे, और गुरुपा का हमेशा शुक्राना करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी।